हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल शकुना एकेडमी में जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। साइंस का जो सेट कर रहे थे तो इससे पहले वाले वीडियो में 1 से 50 तक कर लिए थे दोस्तों। आज जो देखने वाले 51 से लेके 80 तक। तो यदि इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए 1 से 50, उसके बाद आप फिर 51 से 80 देखिएगा दोस्तों। और आपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप कितना ऑब्जेक्टिव सही किया है। तो चलते हैं, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और यदि आप अभी तक चैनल में नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन नंबर 51 दिया, हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम जो है कैसा तत्व, तो हीलियम जो है अक्रिय तत्व है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। याद रखिएगा हीलियम तत्व कौन कौन है, तो मतलब अक्रिय तत्व जो है कौन कौन है, तो बोल सकते हैं हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है। ये सब जो अक्रिय गैस को है, ठीक है। तो आपका यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कि कौन सा अक्रिय तत्व है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो रेडॉन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन फिर पूछेगा सबसे भारी अक्रिय तत्व कौन है, तो रेडॉन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि XE को और किस नाम से जाना जाता है, तो स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। कौन गैस के नाम से जाना जाता है, स्ट्रेंजर गैस। अगले क्वेश्चन पे उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न दिया है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है ना। क्योंकि हम सब जानते हैं जितना भी अधातु होता है सब विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। सब क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। और जितना धातु होता है सब विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है ना। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद में है, सबका दोस्तों एक्सेप्शन होता है, कुछ ना कुछ अपवाद निकल के आता है ना। वही चीज़ यहाँ पे अधातु का क्या है, अपवाद है। तो अपवाद में याद रखिएगा ग्रेफाइट है। अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या है, सुचालक है। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न दिया है 53 नंबर, क्या कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। आवर्त सारणी में जो है कितने वर्ग हैं, तो आंसर याद रखेंगे 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्ग की संख्या क्या होता है, 18। इस तरह जो है इसको क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे, है ना। और इस तरह जो होता है इसको कहते हैं आवर्त सात होता है। पीरियडिक टेबल में देखें जो ये खड़ी लाइन होते हैं उसको वर्ग कहते हैं, और जो क्षैतिज के रूप में होते हैं उसको क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। आवर्त की संख्या कितना होता है, 7, और वर्ग की संख्या कितना होता है, 18 होता है। याद रखिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन बोला कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, तो आंसर में हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न दिया है उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो उदासीन विलयन का जो pH मान होता है वो 7 होता है। उदासीन विलयन के pH मान 7 के बराबर होता है। जो एक pH मान दिए थे, तो P.H. सोरेनसन नामक विद्वान जो 1909 ईस्वी में दिया गया था, है ना, pH स्केल, उसी के द्वारा जो है अम्लीय और क्षारीय बताने का एक नियम था। तो इसी नियम के द्वारा, इसी स्केल के द्वारा मापते हैं कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। यदि pH मान 7 हो जाता है तो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, उसका स्वाद नहीं होता है ना। और यदि 7 से कम होता है, 7 से क्या होता है, कम होता है, तो वह क्या कहलाता है, अम्लीय। और यदि 7 से अधिक हो जाएगा pH मान तो क्षारीय हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन रक्त का pH मान क्या होता है, तो 7.4 होता है। 7.4 होगा तो क्या होगा, ये क्षारीय हो जाएगा। और यदि 7 से कम है तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन दिया है कि किस विलयन का उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है, तो 7 के बराबर होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं 55 नंबर प्रश्न में। तो 55 नंबर दिया, भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी। ऑप्शन ए दिया 1985, बी में 1970 और सी में 1966, डी में 1967। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा 1970। भारत सरकार ने उस बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी, तो 1970 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। एटीपी को कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। उसके बाद दिया नेफ्रॉन और दिया अनॉक्सीशोषण। ऑक्सीजन के यदि उपस्थित में होते हैं तो ऑक्सीशोषण कहते हैं, और ऑक्सीजन के अनुपस्थित में यदि क्रिया होती है तो उसको अनॉक्सीशोषण कहते हैं, है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। ऑप्शन ए दिया मुकुलन, बी में दिया विखंडन, सी में दिया अपखंडन और डी में दिया है बीजाणु जनन।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका मुकुलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुकुलन, ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है मनुष्य के वृक्क संबंधित है, तो मनुष्य के वृक्क संबंधित जो है उत्सर्जन से, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उत्सर्जन, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न दिया है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन दिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ऑप्शन ए दिया जल से, बी दिया CO2 से, और सी में दिया ग्लूकोज से, डी में दिया है, डी में क्या है, तो डिक्टियोजोम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, कौन जो पादप हार्मोन है, इंसुलिन है, बी में दिया थायरॉक्सिन, सी में एस्ट्रोजन, और डी में साइटोकाइनिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते थे। अगले प्रश्न दिया दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो उसको जो है सिनेप्टिक दरार कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्टिक दरार कहते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न दिया फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र या वर्तिका। तो क्या हो जाएगा, तो पुंकेसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न दिया है द्विखंडन होता है, ऑप्शन ए दिया अमीबा में, बी में दिया पैरामीशियम, और सी में दिया है लिस्मानिया, और डी में दिया है कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अमीबा में। द्विखंडन किस में होता है, तो अमीबा में होता है। अगले प्रश्न है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, ऑप्शन ए कोलन दिया, बी में अपेंडिक्स है, सी में सीकम, और डी में रेक्टम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बोल सकते हैं क्या, अपेंडिक्स हो जाएगा। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या, अपेंडिक्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न दिया है 66 नंबर में निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे, उपभोक्ता के श्रेणी में किसे रखेंगे, हरे पौधे, नील हरित शैवाल, सी में जंगली जानवर, और डी में फूल और पत्ते। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर बोल सकते हैं जंगली जानवर। उपभोक्ता के श्रेणी में क्या रखेंगे, जंगली जानवर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न दिया है कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन गैस, और सी में क्या दिया है रबड़, और डी में दिया प्लास्टिक की बोतलें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सूखे घास पत्ते, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न दिया है कि 68 नंबर क्या मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है हाइड्रा में होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न दिए है स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं, ऑप्शन ए वर्तिका, बी में दिया अंडाशय, सी में दिया वर्तिकाग्र, और डी में दिया पुष्पासन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडाशय। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो अगले दिए हैं क्या प्राक कोश में होते हैं, तो प्राक कोश में क्या होता है, ऑप्शन ए दिया बाह्य दल, बी में दिया अंडाशय, सी में अंडप, और डी में प्राक्कन। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्राक्कन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, तो अगले प्रश्न है निम्नांकित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, ऑप्शन ए दिया है CO2, CO, NH3, और बी और सी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, बी और सी दोनों, CO2 हो जाएगा और CO हो जाएगा। 72 नंबर चलते हैं। तो 72 नंबर क्वेश्चन है क्या लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा होता है, तो पूर्ण जोड़ा किस में होता है, पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, इनमें से किसी में नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, स्त्री में, क्योंकि पूर्ण जोड़ा होता है XX गुणसूत्र होता है, पुरुष में जो होता है X और Y गुणसूत्र होता है। तो पूर्ण जोड़ा किस में होता है, तो स्त्री में होता है ना। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न दिया है क्या कि मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं। दोस्तों यहाँ ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा
तो कितने युग्म होते हैं, युग्म यदि बोला जाए तो 23 हो जाएगा, और यदि संख्या में पूछता तो 46 हो जाता है। युग्म मतलब कितने जोड़े होते हैं, तो कितना जोड़ा, 23 जोड़ा हो जाएगा, और यदि संख्या पूछा जाए तो 46 हो जाएगा। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन हो सकता है कि घुमा के भी पूछ दिया जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न दिया, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। हिरन क्या होते हैं, उत्पादक, बी में प्राथमिक उपभोक्ता, सी में द्वितीयक उपभोक्ता, डी में दिया है तृतीयक उपभोक्ता। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न दिया है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। पुष्प का जो है कौन सा भाग फल में बदल जाता है, तो कौन सा भाग, तो याद रखिएगा अंडाशय होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंडाशय। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न में 76 नंबर दिया, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी जो है जल का वाहन के लिए। यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। तो बोल सकते हैं दोस्तों, जाइलम जो है जल पहुँचाने का कार्य करती है, जबकि फ्लोएम जो है भोज्य पदार्थ को पहुँचाने का कार्य करती है। दूसरा बोल सकते हैं जाइलम की कोशिकाएँ मृत होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिका क्या होती है, तो जीवित होती है। बोल सकते हैं जाइलम की जो गति होती है नीचे से ऊपर की होती है, जबकि फ्लोएम की गति जो है सभी दिशा में होती है ना। 3 पॉइंट को आप याद रखिएगा और एग्जाम में अच्छी तरह से लिख पाएंगे, है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न ने दिया है 77 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। उत्पादक कौन है, ऑप्शन दिया है क्या, सर्प दिया, मेढक दिया, ग्रास हॉपर दिया और घास दिया। तो उत्पादक जो हो जाएगा घास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न 78 नंबर क्वेश्चन है। तो 78 नंबर क्या क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो याद रखिएगा केचुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केचुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न 79 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में जो है लैंगिक जनन होता है पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा या तना द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बोल सकते हैं क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा फूलों द्वारा। क्या हो जाएगा, फूलों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न इस सेट का जो है अंतिम प्रश्न है। आप 80 में कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाए हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और इसी तरह जो है आपको सेट बाय सेट करके साइंस हो जाएगा, 5 सेट साइंस का करवाएंगे, उसके बाद फिर सोशल साइंस के करवाएंगे, उसके बाद हिंदी का करवाएंगे, है ना। उसके बाद इंग्लिश और जो बच गया संस्कृत बाद में देखेंगे दोस्तों। तो अभी जो है साइंस का दूसरा सेट बहुत जल्द ही आने वाले हैं। यदि आप चैनल में अभी नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 80 नंबर क्वेश्चन। तो 80 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिक हो जाएगा। आज की सेवा यहाँ तक रखते हैं, धन्यवाद।